आवरण पर आवरण, वरण वर, वर स्वयं, स्वयं वर, आवरण नहीं। सदगुरुदेव कह रहे हैं आवरण पे आवरण डालता रख गया, खुद ही खुद के ऊपर, खुद ही खुद के ऊपर आवरण यानी पर्दा डालता गया। आया था स्वयं को पाने, स्वयं की खोज करने, स्वयं को देखने। आज किसी को ये नहीं पता मैं कौन हूं। ये कह देगा मैं फलाने डिकड़े की बेटी हूँ, फलाने डिकड़े की पत्नी हूँ, फलाने डिकड़े की माँ हूँ। अरे ये तेरा परिचय थोड़ी है, ये तो तू गई और खत्म। वास्तव में हम कौन है ये बताओ। ये परिचय कौन कराएगा? जब खुद प्राणी चाहेगा तभी तो परिचय होगा ना। अगले जन्म में, पिछले जन्म में, अगले जन्म में क्या होंगे, पिछले जन्म में क्या थे, अब हम मनुष्य है तो हमें पता तो नहीं है। भगवान ने ही तो कहा अर्जुन तो पिछले जन्म में किसका पति था, क्या था, तेरे को पता भी है क्या? तो अब तू इसके लिए प्योर हो रहा है इनके लिए। क्या पता हम कितना धन दौलत छोड़ के गए होंगे। कई लोगों को याद रहता पिछला जन्म अपना, तो वो कहते हैं मैं वहां पे था, मेरा ये जन्म था, मेरे ये पुत्र थे, याद रहता उनके। और भगवान हमें याद नहीं रहने देता, हमारी स्मृति में नहीं रहने देता, नहीं तो हम चैन से रह नहीं पाएंगे। पिछला जन्म याद रहेगा तो गुरुदेव कह रहे हैं तुम क्या करते हो? असत्य, अधर्म, अन्याय ये बोल बोल कर पर्दा डाल रहे हो। ये जैसे कमरे के पर्दा लगा लिया, आवरण लगा लिया, जैसे घूंघट कर लिया, जैसे ये हाथ है इसके आवरण हो गया, ये अब हाथ नहीं दिख रहा आपको, ऐसे हिलता हिलता दिख रहा है। ऐसे ही कोई किसी का मन मार रहा है, कोई किसी का अनादर कर रहा है, कोई किसी की खुशी मार रहा है, तो क्या है ये जिंदगी? आवरण यही तो है, पाप कर्म करता जाता है, झूठ बोलता जाता है और आवरण पे आवरण, भगवान के ऊपर आवरण डाल लिया। अब पता ही नहीं चला श्वास कौन ले रहा है। सबके अंदर भगवान है लेकिन नहीं जान पा रहा है। दूसरी चीजों को इकट्ठा कर रहा है लेकिन खुद का पता ही नहीं है कि मेरी जिंदगी एक सेकंड में क्या पता खत्म ही हो जाए। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि तू खुद जान, तू खुद कौन है। तू खुद को प्राप्त करने आया है पर तू नहीं पता तू है कौन, आखिर किसका है तू। बस प्राणी त्रिकोण में जीवन बिता देता है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। और मैं कौन हूं? बोलता है मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं निरंजन हूं, मैं निर्विकार हूं, लेकिन बोलता है, जानता नहीं है। अभी सुगंध आ रही है किसी के घर में, मिठाई बन रही है पर मिल नहीं सकती वो, क्योंकि सुगंध से पेट थोड़ी भर जाएगा, दूसरे के घर में बन रही है। तो ऐसे ही संसार की वस्तुओं को तो वर्ण कर लिया, प्राप्त कर लिया, संसार में सबको प्राप्त कर लिया, दोस्ती बना ली, रिश्ते बन गए, धन दौलत इकट्ठा कर लिया, जमीन जायदाद इकट्ठी कर ली, गाड़ी घोड़े बंगले सब इकट्ठे कर लिए, लेकिन खुद कौन है? मैं तो बहुत धनी हूं। तू काहे का धनी है? तू तो गरीब दास है। तेरे पास में भगवान के प्रति तूने क्या धन इकट्ठा किया? कभी माला भी फेरी क्या? लेकिन नहीं, प्राणी समझ नहीं पाता है। तो क्या कह रहे हैं? आवरण पर आवरण, वरण यानी वरण कर, प्राप्त कर वर। तू तेरे वास्तविक वर को प्राप्त कर। वर कौन है? श्रेष्ठता को। वर यानी परमात्मा को प्राप्त कर। वर स्वयं 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 वर, आवरण नहीं। जिस दिन जान लेगा ना कि मैं स्वयं श्रेष्ठ हूं, पवित्र हूं, संत का अंश हूं, ईश्वर का अंश हूं, तो फिर आवरण नहीं डालेगा, आवरण हटा देगा, पर्दा हटा देगा। फिर देख पाएगा कि स्वयं प्राणी कौन है। ये सब जो हम गलतियां करते हैं ना, यही आवरण है। हम जो हिंसा करते हैं ना, मन से, वाणी से, कर्म से, यही आवरण है। इस आवरण को हटाना है, नहीं तो आवरण पे आवरण पड़ा रहेगा और एक दिन इस संसार से कूच कर जाएंगे। आवरण कर। अब आवरण हटेगा कैसे? कैसे हटेगा आवरण? जब संत की अमृतवाणी सुनेंगे। ये तो है नहीं भाई पर्दा सरका दिया और हट गया। संत की अमृतवाणी सुनेंगे, भगवान का नाम लेते जाएंगे अंदर से,
जितना जितना भगवान का नाम लेंगे, सत्संग में आकर के कानों के द्वारा सुनेंगे, तो धीरे धीरे वो आवरण यानी वो दरवाजा खुलता जाएगा और बैठा श्याम भुवन में है हम देख पाएंगे, हमारे अंदर में हम स्वयं, हमारा भगवान बैठा हुआ है।